बेटी को निकालना तो ये घर की परंपरा है ठाकुर साहब। सारे फसाद की जड़ तू है। तू हमारा भला चाहती है ना, तू निकल जा इस घर से, समझी? प्रीत, बुआ जी के साथ हुआ क्या था? बाबूजी की एक लौती बहन थी, शारदा बुआ जी। जब बाबूजी ने जमीन सील होने से बचाने के लिए 50 बीघा जमीन बुआ जी के नाम कर दी थी, तो फूफा जी ने बाद में वो जमीन लौटाने से इनकार कर दिया। कुंवर साहब को बहुत गुस्सा आया था। बुआ जी अपने पति और भाई की द्वंद्व में पिस गई थी। मेरी बीवी वहीं रहेगी ठाकुर साहब, जहां मैं चाहूंगा। चलो शारदा, चलो। और उन्हें ये घर छोड़ना पड़ गया। चलो, चलो। गाड़ी में बैठो। बाबूजी आज भी बुआ जी के लिए बहुत रोते हैं, लेकिन सालों से उनका मुंह भी नहीं देखा। शायद इस घर की चौखट का यही नसीब है। यहां से लड़कियां निकाली जाती हैं, हम भी जाएंगे। हमारी वजह से इस घर पर और बाबूजी पर मुसीबत आ रही है। जशोदा भाभी बाबूजी से नहीं, हमसे बदला लेना चाहती। हम हमारी वजह से बाबूजी को पिसने नहीं देंगे। देखो रीत, मुझे लगता है कि जब तक इस घर के हालात ठीक नहीं होते तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। लेकिन फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे संवाद जी। अब छल्लन चाची को क्या जवाब देंगे? देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अम्मा को संभाल लूंगा। नहीं, हम बाबूजी को बताने जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। रीत, क्या हुआ? हम जा रहे हैं। क्यों? बस हम जा रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, और उस जशोदा के कहने पर तो बिल्कुल नहीं जाओगी। ये घर मेरा है और मरते दम तक मेरा ही रहेगा। जब मैं कहूंगा जाने के लिए तब जाओगी। नहीं बाबूजी, इस घर की शांति बनाए रखने के लिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। हमारी वजह से यहाँ लड़ाइयाँ होंगी, और फिर वैसे भी ये घर तो कुंवर साहब और जशोदा भाभी का है। नहीं, ये घर मेरा है। और मरते दम तक मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहेगा। मेरे बाद उसका होगा जिसको मैं देकर जाऊंगा। आज ही वसीयत होगी, अभी इसी वक्त। जसोदा, कुंवर, जसोदा, कुंवर, बाहर आओ। जसोदा, आज से तुम दोनों का इस हवेली पर कोई अधिकार नहीं है। यह हवेली मैं अपनी बेटी के नाम कर चुका हूं।
जिससे मेरी बेटी को इस घर से कोई बाहर ना निकाल पाए और उसका हाल मेरी बहन जैसा ना हो। रीत, अगर याद है तो बताओ, जिस दिन तुम्हारी बुआ को इस घर से निकाला गया था, उस दिन रोते रोते उसने क्या कहा था? बताओ। बुआ जी ने कहा था कि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर तो वो है जहां तुमने जन्म लिया है। मेरे मायके वाले कहते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा घर तो वो है जहां तुम ब्याह के गई। जब ससुराल मेरा नहीं है, मायका मेरा नहीं है, तो फिर मेरा है क्या? मेरी बेटी ऐसा कभी भी नहीं कहेगी। जो गलती मैं अपनी बहन के साथ कर बैठा हूं, वो गलती मैं अपने बेटी के साथ कभी नहीं करूंगा। मैं ये फैसला कर चुका हूं कि ये हवेली मेरी बेटी के नाम होगी। बाबूजी, इस हवेली के सिवा मेरी जो कुछ भी जायदाद है वो मैं 2 हिस्सों में बांटने वाला हूं। रीत और राजवीर। बाबूजी, हम लोग हमारे नाम पर का है? तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने तुम दोनों को अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरे अपने कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए जायदाद में से तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाबूजी, कुंवर साहब ने चाहे जो भी किया हो, वो जैसे भी हो, तो आपके अपने बेटे ही ना। अगर आप उन्हें कुछ नहीं देंगे तो हम अपना हिस्सा कुंवर साहब को दे देंगे। नहीं, इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना बाबूजी, तो हम छीन लेंगे। आपने सोए हुए शेर को जगाया है ना। आप यही चाहते हैं ना कि युद्ध हो। तब युद्ध सही। अन्याय के खिलाफ किसी भी युद्ध के लिए मैं तैयार हूं। आखिर आप चाहते का है? हमेशा हमारे कुंवर साहब के साथ ही काहे नाइंसाफी होती है? नाइंसाफी मैंने कभी नहीं की है, तुम्हारे पति ने की है मेरे साथ, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे हजारों मजदूरों के साथ की है। फैक्ट्री इसने जलाई, ये मुझे मालूम हुआ, तब भी मैं चुप बैठा क्योंकि ये मेरा बेटा है, लेकिन अब नहीं चुप बैठूंगा। तो फिर राजवीर को भी जायदाद से बेदखल कीजिए, क्योंकि वो भी फैक्ट्री जलाने में उतना ही भागीदार है। झूठ है, ये सरासर झूठ है। जो दिल में है बके जा रही हो। बक रहे हैं, हम बक रहे हैं ठाकुर साहब, हैं? और नहीं तो क्या।
गीता पे हाथ और खा कसम के हम झूठ बोल रहे हैं। बोल। खा अपने प्यारे बाबूजी की कसम और बोल कि जो हम कह रहे हैं वो झूठ है। फैक्ट्री के जलाने में तेरा कोई हाथ ना है। बोल। राजवीर, ये क्या बात है? जी बाबूजी। बोलो, सच क्या है? बोल राजवीर, सच का है? बाबूजी, जिंदगी में मुझसे एक ही बार गलती हुई है। हाँ बाबूजी, फैक्ट्री जलाने में मेरा भी हाथ था। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। एक बार माफ कर दीजिए बाबूजी, प्लीज। वाह राजवीर, वाह वाह। जिन दो बेटों को मैं अपने हाथ समझता रहा, उन्हीं दो बेटों ने आज मुझे जीते जी मार दिया, मुझे पूरी तरह से हरा दिया। जसोदा, मैं हार गया संवाद, हार गया। बस अब मेरी बेटी ही मेरा सहारा है। इस वक्त मुझे अपनी बेटी की बहुत जरूरत है। उसे यहां से मत ले जाना। ठाकुर साहब, जब तक रीत यहां पे रहना चाहती है, रह सकती है। मैं अम्मा से बात कर लूंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी आज के आज। जसोदा, काम को मारने के अलावा कोई और चारा ना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
हमरे तो मगज में कुछ घुसा ही नहीं रहा है। जो भी हो, हमरे बाबूजी हैं। उनको बाप को मारने का पाप अगर ना चढ़े तो अच्छा है। बाबूजी मैं माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी। बाबूजी, गलती तो इंसान से ही होती है ना। भैया की उस वक्त की गलती मत देखिए, उनके अभी के आंसू देखिए। क्या देखूं मैं, क्या देखूं? इसकी आंखों में, आंसुओं में क्या देखूं मैं? अपनी हार नजर आ रही है मुझे। जब भी वो कुंवर बदतमीजी करता था, मेरा कहा नहीं मानता था, जिद करता था, गलत काम करता था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं देख पाया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये मेरा छोटा बेटा, मुझे उम्मीद थी ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आज मैं पूरी तरह से हार गया हूं। बाबूजी ऐसा प्लीज मत बोलिए बाबूजी, नहीं सॉरी बाबूजी। हमसे अपराध हुआ, लेकिन पहली बार हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए आज बाबूजी, एक बार माफ कर दीजिए ना प्लीज। चुप रहो बाबूजी प्लीज। इससे पहले कि मैं गुस्से में और कुछ कर बैठूं, मेरी नजर से दूर हो जाओ। बाबूजी नहीं बाबूजी प्लीज। बाबूजी, अब प्लीज शांत हो जाइए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप उन्हें मारो कुंवर साहब, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अब बाबूजी आराम करें। देखो ना, अब हमने कितनी तकलीफ दी है उनको, है ना? अब राजवीर ने दगा दे दिया है तो उसकी भी तो तकलीफ हो रही होगी ना उनको। और अब तो उन्हें वसीयत भी बदलनी है, उसकी भी चिंता लगी होगी। बस हम चाहते हैं कि 2-4 बूंदे उनके दूध में डाल के उन्हें पिला दें, ताकि वो हमेशा की नींद सो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए और हमें शांति। अगर हमारे अधिकारों के हनन का और सबसे बढ़कर हमारी बेइज्जती का हल इसी में है, तो बाबूजी इसे आज ही पिएंगे, आज ही।
रीत, इन दोनों पर अभी मुझे कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है। इन दोनों ने इससे पहले भी मुझे मारने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि अब भी किसी भी पल वो मुझे मार सकते हैं। बस मुझे आज ही उन दोनों को इस घर से निकालना होगा। आज तो ठाकुर साहब बच ना पाएंगे। बाबूजी, एक ना एक दिन जशोदा भाभी और कुंवर साहब को अपने किए पर पछतावा होगा। वो जरूर सुधर जाएंगे बाबूजी। नहीं रीत, नहीं। मैं इन दोनों को अभी अच्छी तरह से जान चुका हूं। वो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। सुनो भैया। जी मंत्री। जरा ये दूध बाऊजी के कमरे में बाऊजी को ही पिला देना। सुबह से कुछ खाया ना होगा उन्होंने। हा? जी मलिक जी। रीत, कमरे का दरवाजा बंद कर लो ताकि अब और कोई इस कमरे में ना आए। रीत बिटिया, ठाकुर साहब ने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं है। उनके लिए दूध लाया हूं। आई। बाऊजी, हमें आप निकाल पाए या ना निकाल पाए, वसीयत बना पाए या ना बना पाए, पता ना है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज की रात आपकी आखिरी रात है।
बहुत खराब हो गई है। देखिए ना क्या हुआ है उन्हें। हाय हाय हाय। हाय, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी 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 बाबूजी। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ बाबूजी को? ये क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? राजवीर जी डॉक्टर को बुला जल्दी। बाबूजी डॉक्टर को बुलाने से कोई बात नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। ऐश्वर्या जी पानी लेकर आना। जी बाबूजी बाबूजी बाबूजी, हम अभी आ रहे हैं, हम अभी आते हैं बाबूजी। हमारे बाबूजी को ठीक कर दीजिए भगवान। हमेशा से हमारे बाबूजी ने हमारे लिए मांगा, अपने परिवार वालों के लिए मांगा, सम्मानपुर के लिए मांगा, लेकिन आज हम आपसे अपने बाबूजी के लिए मांग रहे हैं। उन्हें ठीक कर दीजिए भगवान। हमारे बाबूजी हमारे लिए सब कुछ है, बचपन से लेकर आज तक। हमारे बाबूजी ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। बाबूजी, सब जगह तो हनुमान जी खड़े हैं, यहाँ बैठे क्यों हैं? हनुमान जी को उस सिंहासन पे भगवान राम जी ने बिठाया। भगवान राम कौन थे बाबूजी? भगवान राम मर्यादा पुरुष थे। ये मर्यादा पुरुष क्या होता है? बेटा, मर्यादा पुरुष उसे कहते हैं जो अपने कुल, अपने परंपराओं, अपनी रीतियों का समुचित ढंग से पालन करें और उन्हें अपने आचरण में ढालें। यानी वो जो अपनी मर्यादाओं में रहकर ऐसा काम करे जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। भगवान राम ने ऐसा क्या किया? उनके पिताजी थे ना, राजा दशरथ, उन्होंने भगवान राम जी को 14 साल वनवास में जाने का आदेश दिया और वो गए। राम जी ने कोई गलती की थी, कोई शैतानी की थी, कुछ तोड़ा, किसी को मारा, तो क्यों वनवास चले गए? उनके पिताजी ने उन्हें आदेश दिया और भगवान राम जी ने अपने पिताजी के आदेश का पालन किया और फिर उसी राह पर चलकर
जब उन्हें रावण रूपी राक्षस मिला जिसका उन्होंने वध किया, और तब से दुनिया में हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती आ रही है। बाबूजी, आज से मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। बचपन से लेकर आज तक हमने अपने बाबूजी की हर बात मानी है, लेकिन अब आपको हमारी एक बात माननी होगी। हमारे बाबूजी को ठीक कर दीजिए भगवान। हनुमान जी, आप तो हमेशा चमत्कार करते हैं ना, कोई चमत्कार कर दीजिए भगवान।